कहानी है तन्हा जिंदगी। घर से अचानक गायब हुए गगन दर्जी के कपड़े 2-3 दिन के बाद। गांव से 2 कोस की दूरी पर नदी के किनारे मिलने से जैसे गांव में हड़कंप मच गया। गगन दर्जी के घर में इस खबर के पहुंचते ही उसकी बूढ़ी मां शांताबाई छाती पीटने लगी, तो बीवी अनामिका अपने दोनों बच्चों को गले लगा कर रोने लगी। गगन दर्जी हंसमुख और नेक इंसान था। उसके बारे में उक्त खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग अपने अपने तर्क देने लगे। कोई कह रहा था कि गगन नहाने के लिए उतरा होगा तभी पैर फिसलने से गिर गया होगा, तो कोई कह रहा था कि नहाने के लिए भला वह इतनी दूर क्यों जाएगा। उन्हीं में से एक ने कहा, गगन तो अच्छा तैराक था, कई बार बाढ़ के पानी में भी उतरकर उसने लोगों को बचाया था। इन तर्कों में कुछ भी तथ्य नहीं है। यह बात जल्द ही सबकी समझ में आ गई। घर में गगन जैसा सुखी आदमी ढूंढने पर भी नहीं मिलने वाला था। बहू बेटा और पोते पोतियों से प्रेम करने वाली माँ, अनामिका जैसी सुंदर और मेहनती पत्नी, 2 सुंदर बच्चे और खा पी कर आराम से जिंदगी जीने के लिए पैसा देने वाला टेलरिंग का कारोबार। ऐसा आदमी कैसे और क्यों अपनी जान देगा। जितने मुंह उतनी बातें। गांव के बड़े बुजुर्गों ने थाने में गगन के गायब होने की रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस वालों ने खोजबीन शुरू कर दी। तैराक बुलाकर नदी में खोजा गया लेकिन कोई सुराग भी न मिला। 10-15 दिन ऐसे ही बीत गए। गगन को जमीन निगल गई या आकाश खा गया, किसी को कुछ पता नहीं। जाने वाला तो चला गया, लेकिन अपने पीछे वाले लोगों के सिर पर जिम्मेदारी व चिंता का बोझ छोड़ गया। अनामिका अकेली पड़ गई थी। वह दिन रात यह सोचती कि बच्चों का क्या होगा, गृहस्थी कैसे चलेगी वगैरह। अनामिका को लगने लगा था कि बच्चों का भविष्य अब अंधकार में डूब गया है। रात रात भर उसे नींद नहीं आती थी। आधी रात को वह चारपाई से उठकर बैठ जाती और रोने लगती। उसे देख उसकी सास शांताबाई की भी आंखों से आंसू बह जाते, लेकिन अपनी बहू को वह अक्सर ढाढ़स बंधाती रहती। आज तक माँ बेटी जैसी रहने वाली बहू सास ऊपर से शांत रहने का दिखावा कर अपना दुख छिपा रही थी। लेकिन कहते ही ना कि समय सब कुछ सिखा देता है। अब उनके दुख की तीव्रता कम होने लगी थी। एक तरफ शांताबाई लोगों के खेतों पर काम करने के लिए जाने लगी, तो दूसरी ओर अनामिका लोगों की सिलाई कढ़ाई का काम करने लगी। लेकिन इतने भर से काम चलने वाला नहीं था। सिलाई कढ़ाई करने के लिए पूरा कोर्स करना जरूरी था। बच्चे जब थोड़े बड़े हो गए तो उसने एक सरकारी संस्थान में टेलरिंग कोर्स में दाखिला ले लिया। कुछ ही महीने में वह सिलाई कढ़ाई में ट्रेंड हो गई। अब उसका कोर्स भी पूरा हो गया था। कोर्स पूरा होने के बाद वह गगन की बंद पड़ी दुकान को बड़ी कुशलता से संभालने लगी। बच्चे बड़े हो गए थे। गगन की मां शांताबाई जिम्मेदारियों का बोझा उठा उठा कर अब पूरी तरह थक चुकी थी। गगन का बेटा आमरन 24 साल का नौजवान हो चुका था। वह ग्रेजुएट होकर नौकरी ढूंढ रहा था। राजुला ने बीएड कर लिया था। दोनों भाई बहन अब अपने पैरों पर खड़े होकर मां का किस तरह हाथ बटाएं, इसी चिंता में थे। लेकिन अनामिका को तो बेटी की नौकरी से ज्यादा उसकी शादी की चिंता सता रही थी। वह चाह रही थी कि सासू मां के जिंदा रहते कम से कम राजुला के हाथ पीले हो जाते तो अच्छा रहता। उसने अपने रिश्तेदारों से कह भी रखा था कि कोई अच्छा लड़का हो तो बताना। बहुत खोजबीन के बाद आखिरकार दूर के रिश्ते के एक लड़के के साथ उसने राजुला की शादी तय कर दी। लड़का टीचर था, खाते पीते घर के लोग थे, खुद की खेती बाड़ी थी, घर अपना था, और क्या चाहिए था। लड़के वालों को शादी की जल्दी थी। उन लोगों ने कह दिया था कि शादी में देर नहीं होनी चाहिए, इसलिए शादी की तारीख भी जल्द ही पक्की हो गई। अनामिका ने पहले से ही सोच रखा था, इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुरूप उसने शादी की थोड़ी बहुत तैयारी भी कर रखी थी। जल्द ही वह समय भी आ गया। नाते रिश्तेदार घर में जुटने लगे। शादी को अब 4 दिन ही बचे थे। हलवाई वाले भी आ चुके थे। घर में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। मिठाई बननी शुरू हो गई थी। शादी के दिन अनामिका भी इधर उधर भागकर थक चुकी थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए वह अपने कमरे में लेटने के लिए चली गई। उसने आंखें बंद ही की थी कि उसकी बेटी उसको उठाते हुए बोली, माँ बाहर कोई साधु भेष में आया है, देख अपने बाबा के बारे में पूछ रहा है। राजुला अपने पिता गगन को बाबा कहकर बुलाती थी। बहुत साल के बाद पति के बारे में पूछने वाला कोई आया था, इसलिए अनामिका भागकर उनके पास गई।
और देखा कि कोई सचमुच एक अधेड़ साधु के भेष में खड़ा है। अनामिका ने विनम्रता से उनसे पूछा, क्या चाहिए महाराज आपको? वह कुछ न बोलकर सिर्फ उसके चेहरे को देखता रहा। अनामिका ने उससे दोबारा पूछा, क्या चाहिए आपको? लेकिन उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। अनामिका को लगा शायद इन्हें खाना चाहिए, इसलिए वह बोली, ठहरिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। तभी वह अधेड़ बोला, नहीं, खाना नहीं चाहिए, और उसने उसको पुकारा, अनामिका। यह सुनते ही अनामिका का रोम रोम खड़ा हो गया। उसने उनकी ओर अपनी आंखें गड़ा दी और कुछ देर तक देखती रही। यह आवाज तो गगन की है। तभी उसका ध्यान उसके माथे पर गया। उसके माथे पर वही कैंची से लगा हुआ निशान था। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। अनामिका को शांत देख वह फिर से बोला, अब तक पहचाना नहीं अनामिका? आप इतने दिन तक कहाँ थे आप? आगे वह कुछ बोल न सकी। कुछ भी न बोलते हुए गगन ने शॉल के अंदर से अपने हाथ बाहर निकाले। उसकी उंगलियां कटी हुई थीं। यह देखकर अनामिका स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला और थोड़ी देर रुककर पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? इतनी बड़ी घटना हो गई और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे अकेला छोड़ खुद निकल गए। यह कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगी। पिछले 15 सालों से उसे सता रहा सवाल एक ही क्षण में खत्म हो गया था। क्या क्या नहीं सहा 15 सालों में। पति के जिंदा रहते हुए भी एक विधवा की जिंदगी जी रही थी वह। पिता होकर भी बच्चे अनाथ की सी जिंदगी जी रहे थे। अभी दोनों के बीच की बात भी खत्म नहीं हुई थी कि राजुला मामा कहती हुई उसके सामने खड़ी हो गई। अनामिका अजीब दुविधा में फंस गई थी। उसे एक तरफ गम था तो दूसरी तरफ खुशी भी। बारात आ चुकी थी। सभी रिश्तेदार अनामिका को पूछ रहे थे। अनामिका मां का फर्ज निभाने के लिए पति का साथ छोड़ बारात के स्वागत में लग गई। लेकिन मन में वह बार बार गगन के हालात के बारे में सोच रही थी। धूमधाम से शादी संपन्न हुई और गगन एक जगह खड़ा अकेला अपनी बेटी को विदा होते देखता रहा। गले लगाकर बेटी को विदा करने का एक पिता का सपना सपना ही रह गया। अनामिका ने इन कुछ ही घंटों में एक दृढ़ फैसला ले लिया था। बेटी के विदा होने के बाद अनामिका रसोई में गई और वहां से 4 लड्डू उठाकर थैली में डालकर गगन के सामने रखकर बोली, लीजिए बाबा, बेटी की शादी के लड्डू हैं। बोलकर दृढ़ता से वह उसकी तरफ पीठ फिराकर पीछे मुड़कर न देखते हुए अंदर चली गई। अब न उसकी आंखों में आंसू थे न मन में उमड़ता तूफान। गगन दर्जी तो 15 साल पहले ही मर गया था। उसका अब आना क्या मायने रखता था? जीवन के वे 15 साल जो उसने अकेले बेबसी मुश्किलों के साथ काटे थे, जो सिर्फ उसने भोगे थे। पति के साथ की जरूरत तो तब थी उसे, उसके बच्चों को। अब उसका आना नहीं, अब तन्हा जिंदगी जी लेगी वह। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।